तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। अब यहाँ पर देखिए वीडियो जो है बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बताने वाला हूँ एलआईसी का ऐसा एक छोटा पेनी शेयर जो आपको चाहिए, क्योंकि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए पेनी शेयर लेकर आता हूँ। तो इस वीकेंड पर ये आपके लिए पेनी शेयर है और यही पेनी शेयर जो है आपको अच्छा ऊपर उठा सकता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट जो है आपको सी शेप के अंदर में देखने को मिला, हालांकि लास्ट में रिकवरी कर ली उससे 106 पॉइंट की जो है गिरावट के साथ में बंद हुआ। अब यहां से क्या हो गया, मार्केट आ गया वहीं पर जहां पर मैंने बोला था ना आपको 66,000 के आसपास में आ जाएगा। लेकिन यहां से मार्केट को वापस कहां जाना है, ऊपर जाना है। तो अब यहां से वापस मार्केट ऊपर चलने की तैयारियां कर देगा। अब देखिए मार्केट में गिरावट क्यों है, गिरावट आने के जो हैं वो कारण थे। देखिए सबसे पहले तो जो जितने भी लॉन्ग टर्म जो शेयर थे उनके रिजल्ट आ चुके थे, फार्मा से और आईटी से रिलेटेड जितने भी बड़े स्टॉक्स थे उनके भी रिजल्ट आ चुके थे। तो अब जो बचे हैं वो हैं मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल डेटा है ना वो इन सभी चीज़ों का आने वाला है। अब क्या हो गया, लार्ज कैप के अंदर में से जिनके क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ गए वहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब लोगों ने क्या किया, पैसा स्विच करके दूसरी कंपनी में डालना स्टार्ट कर दिया है। फेड मीटिंग्स जो थी उसकी रेट्स भी जो है लास्ट टाइम हाइक हो गई है, लेकिन पावेल जो है वो अभी भी देख रहे हैं कि आगे कुछ और रेट भी हाइक हो सकती है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये फाइनल रेट हाइक थी जिसके लिए हम बैठे हुए थे, तो 0.25 बीपीएस हाइक हुआ है और वो फाइनल है। अब से आपको ये उम्मीद की जा रही है, मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। सेंसेक्स का नहीं, इंटरेस्ट रेट का मार्केट नीचे गिरेगा। बात करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 के अंदर में। लाइफ एसेंशियल वेज, फूड, एग्रो प्रोडक्ट, क्लोथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है कंपनी। इसीलिए तो भाई एलआईसी इसके ऊपर में मेहरबान है। बात की जाए मार्केट कैप की, तो पेनी शेयर का मार्केट कैप तो बहुत ही बड़ा भैया, 200-250 करोड़ से ऊपर का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 1.65 रुपये के आसपास में है। शेयर हाई देखिए, अगर आप 9.45 रुपये के आसपास में गया था और लो कहाँ गया है, 5.17 रुपये। और शेयर का प्राइसिंग का चल रहा है 5.75 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो शेयर है वो आपको 52 वीक लो पर मिल रहा है। तो पेनी शेयर जो 33 पैसे से बना 5 रुपए से भी ऊपर गया और 9 रुपए तक जाकर टच कर आया और अभी अपने 52 वीक लो पर खड़ा हुआ है। के अंदर में क्या क्या चीजें हुई हैं, गुड प्रॉफिट क्वार्टर्स आ गया, सीएजीआर 40% का आ गया, डेब्टर डेज इंप्रूव हो गए। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है कंपनी के अंदर में। तो ट्राइडेंट का ये छोटा ही भाई है, मैं आपको और बता देता हूं। तो अगर आप यहां पर देखते हैं नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स को, तो यहां पर नेगेटिव था, ठीक है। यहां पर नेगेटिव के बाद में यहां से पॉजिटिव चलना स्टार्ट हुआ और फिर देखिए 2 करोड़ और लगभग 2 करोड़ तक जो है कंपनी प्रॉफिट कमाती जा रही है हर क्वार्टर में। बात करूं ईयरली नेट प्रॉफिट क्वार्टर की, तो आपके सामने ये रहा 2-3, 2. लेकिन देखिए यहां पर सबसे बड़ा लॉस आया, ठीक है। इस बड़े लॉस के बाद में जो है इन्होंने रिकवरी करी, पॉजिटिव आए, फिर पॉजिटिव आए, फिर पॉजिटिव आए। तो 7-7 करोड़ 2 बार जो इन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न किया है पर ईयर तक। की जाए कि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी, 309% की। लास्ट 5 साल में 39% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 9% का रिटर्न दिया है आपके सामने, और अभी 1 साल के अंदर में इन्होंने 100% तक का रिटर्न दिया है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। लास्ट 3 साल में 126% तक का CAGR दिया है इसने, उससे ज़्यादा बेटर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आप इसको देखेंगे रिजर्व एंड बोरोइंग वाले सेक्टर को, तो यहाँ पर देखिए अपनी कंपनी के पास में जो रिजर्व थे ना वो भैया नेगेटिव हुआ करते थे, और कंपनी का से बोरोइंग कितनी थी, 33 करोड़ की बोरोइंग्स होती थी। फिर रिजर्व जो है वो कंपनी के पास से कम -40 करोड़ तक चले गए। एंड सडनली अगर आप अभी देखेंगे पॉजिटिव 30 करोड़ और 28 करोड़ की बोरोइंग लगी, तो मतलब कंपनी हो गई डेट फ्री पूरी तरीके से का था। तो फिर ये नीचे क्यों गिरा और अभी 52 वीक लो क्यों बनाया इसने, तो उसका जवाब है यहाँ पर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 59 के बाद में यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा दी, जहाँ से मार्केट बढ़ने लगा, और यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग को सेल कर दिया जहाँ से गिरने लगा। तो लास्ट 5 क्वार्टर से नीचे गिर रहा है। तो अगर आप लास्ट 5 क्वार्टर की बात करेंगे तो ईयरली जैसे 2022 जो है जब शुरू हुआ था, अप्रैल का महीना, तब से इन्होंने शेयर सेल करना स्टार्ट कर दिया था। एफआईएस वहाँ पर एंटर हुए थे, डीआईएस भी उस टाइम पे काफ़ी थे, लेकिन प्रमोटर्स के साथ में उन्होंने भी माल बेच दिया, और सारा माल किसने खरीदा, पब्लिक ने खरीदा है। तो आप कब एंटर कर सकते हैं शेयर के अंदर में, 5 रुपये 75 पैसे का शेयर है। तो चलिए चलते हैं इसके ग्राफ पर।
तो ये कहाँ अपन ग्राफ पर आगे, वन डे का ग्राफ है। अगर हम चलते हैं आगे तो 5 दिन का ग्राफ देखेंगे तो भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से 6 रुपये 40 पैसे से अगर आप देखें तो एक महीने में इसने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 6 महीने के अंदर में इसमें 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया। ईयर टिल डेट तक देखें तो 13% का, और एक साल तक देखें तो केवल और 2% तक का जो है रिटर्न दिया है इसने नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो आप, 1 रुपये 65 पैसे से स्टार्ट हुआ, तारीख है 2022, 7 मार्च 2022 को आप देखना। उसके बाद शेयर ऊपर गया है, सीधा 8 रुपये पर गया है। अब सोचिए 1 रुपये 65 पैसे का 8 रुपये पर गया है, तो लगभग तो पैसा यहाँ पर कितना 5 गुना हो गया। उसके बाद यही शेयर जो है ऊपर गया 9 रुपये तक, तो लगभग 6 गुना हो गया। उसके बाद शेयर में गिरावट स्टार्ट हुई है, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। ये इसका हाई था 9.5 तक का इसका हाई हुआ, शेयर नीचे आ गया, लगभग 50% तक शेयर टूट चुका है। अब इस शेयर के अंदर में आप देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट क्वार्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो तो अच्छा अर्न कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बनने वाला है 5.56 पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी प्राइसिंग जो है उससे नीचे वाला जो प्राइसिंग आया हुआ था इसमें वो था 5.70 तक, तो लगभग उसके बराबर में था 5.56 5.70 ये वाला देखिए। तो ये जो है ना अभी अपने बॉटम पे खड़ा हुआ है, और यही बॉटम जो है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिला सकता है। तो जिस शेयर की बात करें उसका नाम है एसेंशिया इंटीग्रा। पिछले कुछ समय में 1600% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। इस शेयर जो था वो शुरू में 33 पैसे का हुआ करता था, अभी 5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। छोटा सा शेयर था, लेकिन LIC ने बहुत बड़ा दाव लगा दिया। सरकारी बीमा कंपनी ने इसके ऊपर में जो दाव लगाया वो काफ़ी अच्छा है। 52 वीक के हाई से जो है 52 वीक लो का जो है लेवल इसने भी बनाए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 33 पैसे की शेयर में LIC ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है इसके अंदर में खरीद ली है। एसेंशिया के शुरू में 1 लाख रुपये लगाए होते अगर किसी ने, तो आज उसकी वैल्यू 70 रुपये 72 लाख हो जाती यहाँ पर। कहते हैं LIC ने कितने खरीद रखे, 48,59,000 शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, 2023 की तिमाही से भी खरीदना स्टार्ट किया उन्होंने। देखिए LIC कंपनी में 1.06% की हिस्सेदारी है। 2023 से तिमाही में इंटीग्रा एसेंशियल सरकारी बीमा कंपनी ने कब जनवरी से मार्च के बीच में खरीदा है, तो 52 वीक जो बॉटम अभी बन रहा है ना उससे पहले ही खरीद लिया इन्होंने। यानी LIC का जो शेयर प्राइसिंग बाय करने का है वो ऊपर का है, हाई का है। अभी यहाँ होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, हालांकि उनकी शेयर होल्डिंग के अंदर 15% गिरावट आई जब से उन्होंने खरीदा है। तो हमारे लिए क्या, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या, अब इस टाइम पे हम इसमें घुस सकें, जिसका नाम है एसेंशिया इंटीग्रा। लेकिन अगर आप काम करते हैं फ्यूचर्स कॉल के अंदर में, तो हमने नया सेक्शन चालू किया फ्यूचर्स का। आप देख सकते हैं हमने लगातार फ्यूचर देते आ रहे हैं। 3 दिन पहले फ्यूचर दिया था हमने और 75,000 रुपये पर लॉट कमाया। 2 लॉट लेते तो आज आप 1.5 लाख रुपये कमाए हुए होते हैं। 100% सक्सेसफुल होता है। यहीं पर डेरिवेटिव्स कॉल जो हमने दी थी HDFC की, वो हाई तक गई थी लेकिन अपने टारगेट तक अचीव नहीं करी और नीचे आके स्टॉप लॉस सेट कर गई थी, क्योंकि मार्केट 2 दिन से लगातार गिरावट पे था, इसलिए उसने भी जो है यहाँ पर लॉस टच किया। तो पहला जो है डेरिवेटिव्स का लॉस आया है पूरे जुलाई के महीने में। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें विथ इंट्राडे मैंने नहीं दिया था क्योंकि मार्केट बहुत वीक था, शेयर बहुत ड्राई थे। आपको सब कुछ मिल जाता है 1000 रुपये पर मंथ के अंदर में। सपोज क्या आप आज जुड़ते हैं 28 को, या फिर आप कभी भी जुड़े, मैं आपको उसको 1 अगस्त से ही कंसिडर कर दूंगा, 1 अगस्त से आपका 31 अगस्त तक का। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो इसका भी 1000 रुपये का ग्रुप है। आप देखें 6500 रुपये हमने कल कमाया था और आज के दिन में हमने 4400 रुपये कमाया, और ये भी 1000 रुपये पर मंथ का है। आप कभी भी जुड़े, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल मिलेंगे हम कहाँ पर, सीधा हमारे और पेनी शेयर्स की तरफ में, या फिर और कुछ हाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो कि मार्केट में आपको नहीं देखने को मिल रही है।